नारायण 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 नारायण। हरिओम 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 हरिओम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। जैसा कि आप लोग पहचान रहे होंगे मुझे, फिर भी मैं अपना परिचय देता हूँ। ओम गुरु चरणदास, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सनातन संस्कृति रक्षा दल। मोबाइल नंबर 96 51 93 93 44 63 98 28 55 26। आज का विषय है संगठन में शक्ति। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ। जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए। उनकी प्रेरणा से, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से जो शब्द निकल रहे हैं उन्हीं के हैं। जो कुछ सीखा है हमने उन्हीं से सीखा है। चाहे राजनीति सीखे हों या जो भी अच्छे सत्कर्म सीखे हों, संस्कार सीखे हों, उसके सारे के सारे श्रेय मेरे गुरुदेव को जाता है। उन्हीं में से एक कड़ी है कि संगठन में शक्ति है। कलयुग में गुरुजी बोलते हैं कि कलयुग में संगठन में शक्ति होता है। तो ऐसा कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि संगठन की जिसकी शक्ति है वो आज उस शक्ति वाले जिन्होंने अपने संगठन को बनाया, संग्रहित किया है वोट के माध्यम से, वो सांसद बन गए, विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने अपनी वोट की कीमत को समझा है और शक्ति बनाई है। तो आज हम हमारे ऊपर, जबकि गौ, गीता, गंगा, गायत्री और तमाम जो हमारी योजनाएं हैं धार्मिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि हमारे सद्गुरुदेव को जेल में डाले हैं, यह संगठन वाले ही डाले हैं। हम लोगों ने उस पर विचार नहीं किया। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब समझने की, सावधान होने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे, कहा गया है शक्ति कहाँ कहाँ से आती है। पहला चीज़ तो है कि संकल्प। अपना संकल्प ऐसा होना चाहिए कि हमें ब्रह्म ज्ञान पाना है, हमें देश और संस्कृति की रक्षा करना है। रक्षा करना है तो कैसे करना है, ज़रा इस पर विचार करना चाहिए। अब ब्रह्म ज्ञान पाना है, गोखुर के बराबर है, तो गुरुदेव बताते हैं, ज्ञान दिए हैं, तो वो कैसे पाना है। वशिष्ठ जी भी बोले हैं, वो भी कहते हैं कि विचार करके हे राम जी कार्य करना चाहिए। तो जैसा कि हमने सुना और आप भी सुने होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मनोबल, जो मन से बहुत बड़ा बली होते हैं, सोचते हैं कि अपने मन से मैं एक काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा। तो एक तो होता है मनोबल, लेकिन जो मनोबल वाले होते हैं उनके सारे कार्य सिद्ध नहीं होते। इतना समझ लीजिए। मन तो होता है उनका, मन तो किसका नहीं है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। सब सोचते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी पा जाऊँ, बहुत अच्छा धंधा कर लूँ, बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊँ, बहुत बड़े महंत बन जाऊँ, सब कुछ बन जाऊँ। लेकिन मन तो है, मन से काम केवल नहीं होता। इसके बाद क्या होता है? बुद्धि बल। ध्यान दीजिएगा, मनोबल, इसके बाद बुद्धि बल। तो बुद्धि बल वाले भी जो लोग होते हैं उनके पास बुद्धि तो होती है, बुद्धि का बल है, और उधर मन का भी बल है, लेकिन फिर भी वो उतनी योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते जितना कि संगठन बल वाले करते हैं। तो आपने सुना मनोबल, बुद्धि बल, इसके बाद आता है संगठन बल। तो संगठन बल में सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति IAS PCS करता है, कम से कम 30 साल 35 साल उसको IAS PCS करने में लग जाता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, बुद्धि प्राप्त करता है। लेकिन क्या होता है, एक IAS करके एक DM, कलेक्टर आदि ऐसे ही इतने बड़ा उन सर्विस पाकर, नौकरी पाकर के 60 साल में रिटायर हो जाता है। यहीं पर जो संगठन बल वाले हैं
मैं ऐसा कुछ उदाहरण देता हूँ आपको नज़दीक का। अब बिना बुद्धि वाले, अब बिना जो है मनोबल वाले, लेकिन फिर भी उनके पास संगठन है, तो कैसे उस पर बुद्धि बल पे मनोबल पे राज करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, राबड़ी देवी, जो कि लालू प्रसाद यादव की वो पत्नी है, अंगूठा छाप हैं, जीवन में कभी स्कूल का दर्शन नहीं किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या काम किया, उनके पास संगठन था, उस संगठन के दम पे वो मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री के जब मुख्यमंत्री हो गई तो ही बुद्धि बल और मनोबल वाले लोग, कितने IAS PCS उनके जो है मतलब PA रहे, आदि आदि सेवा कार्य में उनके अनुशासन पे, उनके आज्ञा पे चलते थे। पढ़ाई तो उन्होंने बहुत किया, बुद्धि तो उन्होंने बहुत प्राप्त किया, IAS PCS करने में, इंजीनियर डॉक्टर बनने में। कितने अस्पताल के CMO जो है मुख्यमंत्री के अंडर में रहता है, आप लोगों को पता है, और कितना रिसर्च किया होगा CMO बनने में। लेकिन बुद्धि तो है, लेकिन संगठन नहीं है। तो संगठन बल वाला सर्वोपरि होता है। ऐसे ही मैं अपने धर्म के रक्षकों को जरा ज्ञान देता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये जो गुरुदेव भगवान की प्रेरणा है, ईश्वर की प्रेरणा है, उसी के माध्यम से, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तोर तेरा तुझको 100 पते क्या लागत है मोर। तो ये जो गुरुदेव की प्रेरणा हो रही है कि संगठन बल, तो हम जैसे कि देखिए, जैसे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी हैं, आज जेल में हैं, और उनको जेल में करने वाले कौन लोग हैं? संगठन बल वाले। संगठन बल यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज एप्लीकेशन वहीं लेके जाते हैं, तो उन्होंने संगठन बल मजबूत किया। तो लेकिन फर्क क्या पड़ा? संगठन बल, वो संगठन बल वालों ने ऐसा किया कि हरिओम, उन संगठन बल वालों ने मतलब उनका संगठन कैसा है जरा समझिए। उनका संगठन जो है वो भाई उनकी एक अपनी वृत्ति है, जैसे कि भगवत गीता के 16वां अध्याय में आता है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आसुरी संपदा, दैवी संपदा। अभी जो सरकारें चल रही हैं उनको ये मान के चलिए को प्रकृति के नष्ट करने वाले होते हैं, आसुरी संपदा के लोग हैं। तो बापू जैसे धर्मात्मा को उन्होंने जेल में बंद करके रखे हैं, है उनके पास संगठन की शक्ति। तो उन्होंने बापूजी को जेल में बंद किया, लाखों गाय रोज कटवा रहे हैं, गंगा जी को प्रदूषित कर रहे हैं, यहाँ तक कि लुप्त करने की स्थिति में आ गए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, मेरा आज का शीर्षक यही था कि संगठन बल में शक्ति है, और यह संगठन